हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हार्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एसएससी जीडी 2025 का 25 के बारे में कैसे तैयारी करें। आज 1 नवंबर हो गया, फिर सिर्फ मात्र 2 महीने बचा है। कैसे तैयारी करें, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, पहले नहीं कर पाते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे तैयारी करेंगे। पहले देखिए क्या वैकेंसी कितना है। 2025 में जो हमारा वैकेंसी एसएससी में कितना आया है, 39,481, ठीक है। और फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, 52,69,000, ठीक है। अब रेशियो कितना, 133, यानी 133 बच्चे में एक सीट है, ठीक है। 133 बच्चों पे एक सीट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है फॉर्म करेक्शन। फॉर्म जैसे आप बहुत सारे बच्चों जिसका गलत हो जाता है, वो फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं 5 से लेकर 7 नवंबर तक, ठीक है। सिर्फ 2 दिन है, 5, 6 और 7, 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जानते हैं एसएससी जीडी 2025 कैसे तैयारी करें। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि क्या इस बार क्या कंपटीशन होगा, कैसे तैयारी करें। आइए जानते हैं। देखिए कैसा रहेगा इस बार कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा रहेगा कि कम? ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए 133 बच्चों के बीच में एक सीट पड़ रहा है, ठीक है। और हमारा वैकेंसी 40,481 वैकेंसी ही है, ठीक है। उसके बाद कितना फॉर्म भरे गए हैं, तो 52,69,000, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने आप में रखता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका सवाल कि इस साल कंपटीशन हाई जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो हाँ ये बढ़ सकती है। इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि इसके पिछले साल जो आप देखिएगा उसमें भी वैकेंसी बहुत 25-26 के हजार में मतलब आई थी, फिर भी बढ़ के ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो देखिए जब तक आपका एग्जाम हो जाता है, मेडिकल वगैरह सब होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए, ठीक है। ऐसा होता है एसएससी जीडी के रिकॉर्ड में है आज तक कि जब आपका मेडिकल वगैरह लास्ट जो मेरिट लिस्ट आने से पहले वैकेंसी बढ़ सकती है, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, ये तो हो गया कि हाँ भाई वैकेंसी बढ़ सकती है। इस बार तो कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी क्या? देखिए इस सवाल का जवाब तो आपके पेपर देने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पेपर देंगे तो पता चलेगा कि आसान आ रहा है कि कठिन आ रहा है। अगर आसान आ रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगा, अगर कठिन आ रहा है तो फिर भी कट ऑफ हल्का फुल्का कम जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या पेपर देने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा या ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी क्या करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब तो मान लीजिए कि इतना दिन आप तैयारी नहीं कर पाए, अब आज 1 नवंबर हो गया, फिर आप सोचते कि अब कैसे होगा, क्या होगा, तो अब क्या करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। तो देखिए आपको जो इसमें आपको सभी को पता है कि इसमें 4 विषय है, ठीक है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, हिंदी है, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए हमारा जो आप हमारे तरफ से आपके लिए राय है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप क्लास कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, क्लास भी कीजिए, लेकिन साथ साथ सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। कम से कम आपको कम से कम आपको 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी खुद से करना होगा, तभी एसएससी जीडी का क्या होगा, एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो बिहार में है, बिहार का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, ठीक है। तो देखिए मैथ, कम से कम मैथ आपको 2 आवर्स खुद से देना है, ठीक है। 2 घंटा मैथ डेली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है रीजनिंग 1 आवर्स 30 मिनट, यानी आपको डेली 1.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है जीके जीएस। देखिए जीके जीएस में तो बहुत ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पूरे 20 में से 20 कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको भी आपको ध्यान से रखकर बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको जीके और जीएस को, ठीक है। 2 आवर्स डेली पढ़ना है, ठीक है। किसी तरह भी डेली आपको 2 आवर्स 2 घंटा निकलना ही निकलना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपको 1 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, यानी 1 आवर्स 30 मिनट आपको पढ़ना ही है डेली, ठीक है। हिंदी बहुत सारे होते हैं कि हिंदी तो अपना होता है उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी सेम मार्क्स का उतना ही मार्क्स का हिंदी भी होता है, ठीक है। जैसे रीजनिंग मैथ होता है उतना मार्क्स का ये भी होता है, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास लिए होते हैं बहुत सारे ऐप से, ठीक है। तो क्या वो मॉक टेस्ट, ठीक है, उनको मॉक टेस्ट रोज 1 घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है, स्कोर कितना आपका बढ़ रहा है, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से आपको डेली 9 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको क्या मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी
सबको पहले देना है, ठीक है। इस सबको आपको 2 माह में पूरा एकदम कंप्लीट से, ठीक है, रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 घंटा पढ़ना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 घंटा पढ़ते ही रहना है। देखिए 2 घंटा है तो 1 घंटा आप क्लास लीजिए, ठीक है। 1 घंटा आप क्लास लीजिए और 1 घंटा आप रिवीजन कीजिए इसको, ठीक है। 1 घंटा क्लास, 1 घंटा रिवीजन। जैसे आज अभी क्लास बीता, फिर उसी वक्त भी उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा कि आपका जो क्या है मैथ है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग, ठीक है। 1 घंटा क्या कीजिए उसको, उसके क्लास कीजिए, ठीक है, और आधा घंटा रिवीजन कीजिए। क्या हो जाएगा कि रीजनिंग आप पढ़े फिर उसका रिवीजन किए तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, जीके जीएस का सेम उसी तरह करना है, फिर हिंदी का सेम टू सेम उसी तरह करना। और मॉक टेस्ट आपको डेली ही देना है तो देना है, ठीक है। इसमें कोई कोताही नहीं कि आज नहीं कल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, मतलब देना है, ठीक है। मेरे देखिए अगर आप बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि फॉर्म में करेक्शन हो जाता है, वो क्या करे, ध्यान से देखिए 5 से लेकर 7 नवंबर तक ही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म करेक्शन किए जाएंगे। ध्यान से, ये बिल्कुल नहीं रहना है कि पेपर आसान है आराम से कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बहुत सारे राज्यों में क्या होता है उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका बिहार का कट ऑफ इतना हाई जाता है कि मत पूछिए, ठीक है। इसीलिए आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है। अगर सच में आप वर्दी चाहते हैं, एसएससीजीडी में जॉब करना चाहते हैं तो एकदम मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे भी हमारा क्लास कल से रेगुलर चलेगा, ठीक है। आप कल से आप मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू।